द समरी ऑफ द लास्ट लेक्चर वी आर डिस्कस द डायमेन्शन. आपण डिस्कस केलं होतं बेटा डायमेन्शन कसे फाइंड आउट करायचे, आणि मी म्हणलो होतो की डायमेन्शन ॲनालिसिस किती इम्पॉर्टंट आहे. कचरा घेण्यापेक्षा फोकस कर की जे टॉपिक इम्पॉर्टंट आहे 12वीसाठी ते आपल्याला चांगल्या पद्धतीने लर्न करायचे. राईट. तो प्रिवियस लेक्चरमध्ये आपण डिस्कस केलं होतं डायमेन्शन कशा पद्धतीने फाइंड आउट करायचे. बट टुडे वी हॅव टू सॉल्व द नीट अँड जेई रिलेटेड PYQs. आता ही लास्ट स्टेप आहे. लक्षात घे, बरेच स्टूडेंट जे की 10 फाउंडेशनला माझ्याकडे होते आणि ते गेले नांदेडला. राइट. अब वो प्रॉब्लम फेस कर रहे किस बारे में. हाँ, मैंने बोला था सबसे पावरफुल क्या होता है, माइंड. सबसे स्ट्रांग माइंड होता है. खुद को कम मत समझो, खुद को कमज़ोर मत समझो. राइट. अब बोलोगे राहुल सर एक ही रीडिंग में नहीं हो रहा. अरे कैसा होगा, एक ही रीडिंग में कैसा होगा मेरे को बोलो. फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट आपको इतना आसान लगता है क्या? नहीं ना. जब मैं 7-8 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, एक ही सब्जेक्ट को 10 साल से मैं कर रहा हूँ, तब जाके थोड़ा टेक्निक्स डेवलप हो जाती हैं, तब जाके आइडियाज़ माइंड में रन हो जाती हैं. तो इतनी जल्दी थोड़ी होगा. ठीक है. कौन सी भी बड़ी चीज़ अगर होने की है तो वो छोटे देर में नहीं होती. इट विल टेक्स द टाइम. राइट. सो डोंट बी डिप्रेस मत हो जाओ. बस मैं आपको जो टेक्निक बोलूँगा वो टेक्निक्स को फॉलो करो. ठीक है. आप किधर भी पढ़ने को जाइए, किधर भी, वर्ल्ड आपका है, वर्ल्ड इज़ योर्स. आई एम राइट. बट 3 चीज़ों को कभी भूलना नहीं. पहली रेगुलरिटी, सेकेंड वन थिंग डिसिप्लिन, एंड थर्ड वन थिंग दैट यू हैव टू डू दैट इज़ अ मोर हार्ड वर्क. आई एम राइट. सो ये 3 चीज़ें आपको वो पहले अपने जो रूम है वहाँ पे जाके बड़ा पोस्टर लगा दो. रेगुलरिटी, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क. 3 चीज़ें. पक्का. ओके. चलो आता जे स्टुडंट बेटा इथून गेलेले आहेत आणि त्यांना थोडंसं प्रॉब्लेम यायला आहे की राहुल सर कसं शिकायला तर सही, समजायला तर सही, पण एक न्यूमेरिकलला 3-3 वेळेस अटेम्प्ट करावं लागायला किंवा 4-4 वेळेस ते पाहावं लागायला. हे कशामुळे व्हायला. आता लक्षात घे, ह्याच्यामध्ये होते काय कि जब आप कौन सा भी आर्टिकल रीड करते हो, कौन सा भी आर्टिकल, पहले थ्योरी स्ट्रांग करो. जो क्लास में होता है पहले थ्योरी को बहुत स्ट्रांग बनाओ. राइट. थ्योरी इतना स्ट्रांग बनाओ कि वो समझ में आए कि फिजिक्स में क्या क्या हो रहा है. राइट. हाउ द फोर्सेस आर वर्किंग, हाउ द फिनोमेनॉन एंड द लॉज आर वर्किंग. आई एम राइट. इन द आर्टिकल. तो ये चीज़ें समझ में आएगी स्लोली. तो थ्योरी को पहले स्ट्रांग बनाओ. उससे रिलेटेड अगर आप देखते हो तो उन्होंने मॉड्यूल जो दिया होगा, आप जिधर भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो उससे रिलेटेड आप मॉड्यूल रीड करो पहले. ठीक है. मॉड्यूल. उससे रिलेटेड आप क्या करो, टू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस, सॉल्व न्यूमेरिकल्स पहले सॉल्व करना. सॉल्व. राइट. सॉल्व न्यूमेरिकल अनसॉल्व के वजह से सॉल्व करना. आर अंडरस्टैंडिंग. अनसॉल्व के वजह नहीं, उसका खाली वो वहाँ पे रुक दो बुक और उसको सॉल्व करके देखो. जो मैंने खुद किया है सेल्फ, मैं आपको समझा रहा हूँ. आप तो बेटा आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, आप रह रहे हो वहाँ पे. ठीक है. आपके माँ बाप आपके लिए बहुत रात दिन एक कर रहे हैं. ठीक है. ये बात सोच समझ के वहाँ पे जीना. हमारे टाइम पे पता भी नहीं था. लिटरली बहुत कठिनाई से यहाँ तक आने का ये सिलसिला है. बहुत कठिनाई से. समझ में आ रहा है. तो इफ़ यू वांट टू डू मोर, डेफिनेटली ये जो स्टेप्स है ना उसको फॉलो करना. सॉल्व न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखो, जो कि अनसॉल्व वहाँ पे ढक दो कुछ ना कुछ. बाद में देखोगे तो सॉल्व को आप अपने मिस्टेक्स कहाँ हुए हैं वो मिस्टेक्स को पहले टैली करो. आदमी खुद के मिस्टेक्स को टैली ही नहीं करता, इसलिए वो फेल्योर बनते जाता है. राइट. और अंडरस्टैंडिंग. तो पहले मिस्टेक्स को टैली करना कि मैंने मिस्टेक्स कहाँ किया. नेक्स्ट टाइम ये सॉल्व न्यूमेरिकल के ही सॉल्व करके देखो आप, मिस्टेक्स को टैली करके. अब आने लगेंगे, अब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका होगा. हम राइट. अब उससे रिलेटेड टॉपिक वाइज, अब ये तो हो गया एक टॉपिक, तो टॉपिक वाइज आप क्या कर लेना, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं टॉपिक वाइज, वो न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व करने लग जाओ. सेम मिस्टेक्स फिर से देखने जाओ कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हुआ है. राइट. तो फिर से मिस्टेक्स को सुधारो, फिर से सॉल्व करो, फिर से सॉल्व करो. कितने बार हो जाएगा ये. चलो मान लेते 20 न्यूमेरिकल आपने पूरा दिन लगा दिया. कोई बात नहीं, ऐसा होता है, हर एक स्टूडेंट के साथ होता है.
मेरे साथ भी हुआ था। अब मेरे साथ तो मैंने तो गया भी नहीं था किधर, समझ में आ रहा है। बट ड्यूरिंग द BSc आई हैव टेकन द टू मच बुक्स, एम आई राइट। तो इन द लैब जो भी आप काम करते हो जस्ट उसको लव करो बाबा, राइट, आर अंडरस्टैंडिंग। उससे प्यार करो आप, जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आर अंडरस्टैंडिंग। पहले मिस्टेक्स को सुधारो, खुद को डेवलपमेंट लाओ, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, फिर आपने क्या, अगर ये भी नहीं हो रहा है तो ठीक है, अब ये तो हो गया, चलो मान लेते हैं आपने मिस्टेक्स को सुधार लिया पूरा, ओके। देन आप PYQ सॉल्व करने लग जाओ। तो ये लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप, ये लास्ट है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये लास्ट स्टेप है PYQ। टाइम कम है, थीम को जानना है, टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करना है, राइट। तो थ्योरी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ओके। देन एंड देन ये पूरा स्टेप्स होके PYQ पे आओ, अदरवाइज डायरेक्ट मत आओ, राइट, आर यू अंडरस्टैंडिंग, ओके ओके, डन। चलो ये तो हो गया पूरा प्रवचन। तो ये पूरा स्टेप्स को फॉलो करो और मेरे को 7 दिन बाद आप मैसेज करो, 7 दिन बाद आप कमेंट करो, आप में कॉन्फिडेंस में सुधार हो चुका होगा, राइट, आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो यही तो है, कोई ट्रिक और टिप काम नहीं आती, न ही कोई यहाँ पे जादूगिरी टोटका काम में आता है। वे फिजिक्स है, फिजिक्स में खाली एक ही चीज काम में आती है, वो है आपका एज मच एज हार्ड वर्क। आई वॉज ए एवरेज स्टूडेंट, आई एम ऑल्सो नाउ हार्ड वर्किंग, एम राइट। सो ये पूरी चीजें ऑटोमेटिक बिल्डअप होते हुए जाएंगे, राइट। सो हमेशा 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 इस पे फोकस करो, राइट, आर यू अंडरस्टैंडिंग, डन डन। अब मेरे को 7 दिन बाद आप फिर से कॉल करोगे, 7 दिन बाद आप फिर से कनेक्ट में आओ, ठीक है। तो ये पूरा आपको समझ में आएगा कि प्रोसेस क्या होती है, ओके ओके। ये आपके साथ नहीं, हर एक के साथ होता है, राइट, डन। सो नाउ वी हैव टू मूव ऑन the PYQ related questions which are asked in the NEET and JEE also. So today we'll discuss it, right, okay. चलो नेक्स्ट फर्स्ट न्यूमेरिकल पे जाते हैं। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल है क्या, राइट, 2023 JEE मेन, राइट, रीड करते हैं। The electric field in the certain region is given by E vector is equal to A by x square I cap plus B by y cube j cap. The SI unit of A and B are, right। बहुत सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है, जस्ट केयरफुली ऑब्जर्व करो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको 12 का एक चैप्टर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एंड दैट चैप्टर दैट इज टॉट इन द फाउंडेशन ऑल्सो। मैंने बोला था वहाँ पे जो मेरे पुराने 10th के स्टूडेंट्स हैं, राइट, जो मेरे पास सीखा, सॉरी, उनको बोला था मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द टू वेव्स, you can say the electric potential or second thing that you have to express in the vector form that is called as electric field intensity. So now this is a vector form, so what is a formula for it, okay, that is the amount of force applied on the charge, and that charge is nothing but what, test charge. So now tell me, the force is calculated in terms of what, Newton, and the charge is calculated in terms of the coulomb, right, दिखने लगा। तो ये तो ज़रूरी है ना इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो कि मैंने ऑलमोस्ट 10th में सिखाया, अभी 11th में सिखा चुका हूँ इन द ऑफलाइन क्लासेस आल्सो, और ये तो 12 का तो पूरा डेप्थ में हो चुका है, राइट। तो ये पूरा चीज़ें हैं, तो न्यूटन पर कूलम से, यानी न्यूटन कूलम इनवर्स, राइट, तो इसमें आपको दिखने लगेंगे आप पूरे, राइट। तो अब उन्होंने बोला क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 डायमेंशन में दिया, वो कितना है, दैट इज A बाय एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस B बाय y क्यूब j कैप। So what do you mean by the x square here, and what do you mean by the y cube here, okay? So remember one thing, the electric field is a changing with respect to the distance, am I right? So this is nothing but the distances, right? Are you understanding? Okay.
सो विल टेक दैट. और ये भी नहीं समझ में आ रहा हो तो इफ आई एम टेक, दीज आर द पॉजिटिव चार्ज विच आर एट एज which are producing the electric field around it. Am I right? So this is electric field is varying with respect to the distance. Am I right? As the distance increases, the electric field also changes. Am I right? So मैं क्या करता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने लिया that is the न्यूटन कूलम इनवर्स है, पहले मैं कंपैरिजन करता हूँ उसका x एक्सिस का कंपोनेंट के साथ. सो आई विल टेक द a by x square which is nothing but what distance. so distance कितना है मीटर स्क्वायर हियर. तो a की वैल्यू क्या आएगी मेरे को बोलो, दैट इज अ न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर. राइट नाउ विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द b. सो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड को अगेन हमें y कंपोनेंट के अलॉन्ग, नाउ दिस इज अ x कंपोनेंट के अलॉन्ग वी आर कैलकुलेटिंग. नाउ दिस इज अ y कंपोनेंट के अलॉन्ग, तो क्या आएगा, दैट इज अ b बाय व्हाट y क्यूब. तो मुझे बताएंगे यानी ये डिस्टेंस ही होता है, डिस्टेंस मीटर क्यूब. ये साइन इट क्लियर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर क्यूब. सो दैट इज अ वैल्यू ऑफ व्हाट b. यही तो समझना जरूरी है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन इन 2 में डायमेंशन. राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिया जो 2 डायमेंशन में दिया है, और इसलिए तो जरूरी होता है थ्योरी को अंडरस्टैंड करना. तो पहले स्टेप मैंने आपको बोला ना, क्या परफेक्ट करना है, थ्योरी को परफेक्ट करना है. डन. तो कहाँ पे दिख रहा है आपको, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, न्यूटन मीटर क्यूब कूलम इनवर्स. यानी पहले क्या दिया, ए दिया, तो ए की वैल्यू कितना है न्यूटन. अब देखो ना इधर उधर कर लो ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर, देखो ना न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स. राइट, तो व्हाट इज अ राइट ऑप्शन फॉर अस, बी. डन. नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन. ठीक है, नेक्स्ट वन पे जाएंगे. अरे ये थोड़ा प्रॉब्लम. नाउ क्या दिया, एक फॉर्मूला दिया दैट इज अ p प्लस a बाय v स्क्वायर इंटू v माइनस v इज इक्वल टू RT रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द सम गैसेस. सो दिस इक्वेशन यू कैन ऑब्जर्व इन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. आई एम राइट. वो आगे जाएगा, बर्नौलीज इक्वेशन हो या फिर वो जो फ्लूइड मैकेनिक्स हो, वहाँ पे ये सारे इक्वेशन आपको दिखने लगेंगे. राइट, ओके ओके. तो फिलहाल के लिए तो आपने हो नहीं रहा है कुछ, ठीक है, तो अंडरस्टैंड करेंगे, इसको टेक्निक से सॉल्व करना है. राइट. सो ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, ये तुम्हारा इक्वेशन दिसायले बेटा. ओके, लक्ष दे. हाँ, तो ये इक्वेशन राइट रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द सम गैसेस वेयर p इज द व्हाट प्रेशर, v इज द व्हाट वॉल्यूम एंड t क्या है हमारे लिए, टेम्परेचर है. राइट, एंड a b आर व्हाट कॉन्स्टेंट्स. ये क्या है अपने लिए, कॉन्स्टेंट्स. द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज अ डायमेंशनल फॉर्मूला एज दैट ऑफ b स्क्वायर बाय a. सो व्हाट इज, नाउ दिस इज आई विल टेक द LHS, नाउ आई विल टेक दिस इज व्हाट RHS. सो नाउ केयरफुली ऑब्जर्व a b r एट कॉन्स्टेंट. तो आई विल टेक द डायरेक्ट टेक्निक समझ लेना कुछ इस तरीके का. आई थिंक जेई में इसी को ही छेड़ के एक दूसरा क्वेश्चन आया, b बाय a, जाके देख लेना आप प्रीवियस. राइट, तो इसको सीधा सिरा रहे जिसको कितना करेंगे, 0 करेंगे और a और b की वैल्यू निकाल लेंगे. राइट, तो मुझे बताएंगे क्या आएगा, दैट इज अ p प्लस a बाय वॉल्यूम का क्या आएगा स्क्वायर. हाँ, दैट इज व्हाट v माइनस b इज इक्वल टू व्हाट 0. राइट, सो व्हाट विल गेट, दोनों का भी अब मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वल टू 0 कर सकता हूँ. तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये स्टेप फॉलो करूँगा यहाँ पे, दैट इज अ v मस्ट बी इक्वल टू b. राइट, और बाद में इसकी इक्वालिटी में 0 लिख सकता हूँ. यानी समझ में आ रहा है ना. इफ यू नो द परफेक्ट अलजेब्रा देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस. ओके, सो p बाय a बाय व्हाट v स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 0. सो इट विल गेट p इज इक्वल टू a बाय मॉड में ले लेंगे. राइट, तो निगेटिव का वैल्यू क्या बन जाएगा, पॉजिटिव. सो v स्क्वायर. अब ये वॉल्यूम को मैं रिप्लेस कर देता हूँ इन टर्म्स ऑफ, देखो ना b की वैल्यू क्या बन गई, v बन गई. तो क्या आ गया, इट इज a बाय b स्क्वायर. एम आई राइट. सो p यानी अपने लिए क्या है, प्रेशर है. राइट, तो प्रेशर अगर आप देखते हो तो b स्क्वायर बाय a मैंने लिया, दैट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, प्रेशर. तो रेसिप्रोकल ऑफ प्रेशर यानी क्या, प्रेशर जब होता है तो क्या होता है, कौन सा मॉडुलस, बल्क मॉडुलस. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द बल्क मॉडुलस, इट इज अ रेशियो ऑफ volume stress to the volume strain. Clear? So that is the definition of what,
बल्क मॉडुलस, रिमेंबर, सो इट इज नॉट अ बल्क मॉडुलस, ना ही ये रेशियो मिला। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है? इट इज अ रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड एज अ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये वो भी नहीं है, एनर्जी डेंसिटी तो हो ही नहीं सकता। अब ये क्या है? कंप्रेशन हो रहा है, प्रेशर, राइट? तो ये टर्म हमारे लिए क्या दिखाती है? कंप्रेसिबिलिटी दिखाती है। तो ये अपने लिए ये ऑप्शन राइट ऑप्शन है, क्योंकि ये ऑप्शन तो हमें पता होने चाहिए नहीं ये क्या है, तभी जाके राइट ऑप्शन मिलेगा। इसीलिए नहीं क्या मैं हमेशा बोलता हूँ रेगुलरिटी, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क विल टेक यू एट द रिस्पेक्टेबल पोजिशन। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन। अब इसको निकालेंगे कि एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क एंड स्ट्रेस एंड प्रेशर ग्रेडियंट दैट वी हैव टू डिटरमाइन, और उसका मैच द फॉलोइंग करना है, रिमेंबर। तो कितना सिंपल है, तो डायमेंशन एनालिसिस स्टार्ट हुआ यहाँ से, राइट? डायमेंशन एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा माइक्रोफोन का है ना, थोड़ा दिक्कत देता है। चलो इसको सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, राइट? तो एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला क्या है? सो ए को मैं सॉल्व करता हूँ, सो आई विल टेक द एंगुलर मोमेंटम, 12 वाले एंगुलर मोमेंटम वेक्टर दैट इज आर वेक्टर क्रॉस कोणता वेक्टर? पी वेक्टर। आर अंडरस्टँडिंग? ओके, तुम्हाला सांग आर म्हणजे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स, एक ऑब्जेक्ट घेतली होती अशी, विसरले का बे? एक पर्टिक्युलर ह्याच्यातून काय पास आउट केले होते अपन? एक्सिस, और जिस पॉइंट पे हमने क्या किया था? लीनियर मोमेंटम को फॉर्म किया था, यहाँ पे पार्टिकल का मास था, राइट? क्लियर? तो उसका ये आर वेक्टर यानी क्या था? पोजीशन वेक्टर था, राइट? तो मुझे बताएंगे पोजीशन यानी डिस्टेंस ही है, तो ये अपने लिए डिस्टेंस के लिए डायमेंशन यल। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? दैट इज अ मास इनटू व्हाट? वेलोसिटी। तो एक तो मेरे को मिल गया मास विच इज रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ द कैपिटल एम, वेलोसिटी यानी क्या? डिस्टेंस बाय टाइम, दैट इज एल बाय टी, कुछ नहीं, पावर यानी क्या होते हैं? 1। तो मुझे बताएंगे क्या आएगा? दैट इज m1 l2 t टू द पावर -1। तो मेरे को बताओ या एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन क्या मिला? ओके, यल वेक्टर से लिखाऊंगा, बाद में कन्फ्यूजन नको। क्या मिला? m1 l2 t टू द पावर -1। अब ये कहाँ है? आपको कहाँ दिख रहा है ये? राइट? m1 l2 t टू द पावर -1। तो इसका मैचिंग इसके साथ हो गया, राइट? तो सेकंड वी विल डिस्कस, सेकंड को डिस्कस करते हैं, बहुत ही सिंपल है। ओके, कलर चेंज कर देता हूँ। सेकंड क्या है? हमें टॉर्क, बी वाला ऑप्शन को डिटरमाइन करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टॉर्क? हाँ, तो टो वेक्टर दैट इज अगेन आर वेक्टर क्रॉस कौन सा वेक्टर? एफ वेक्टर। सो आर अगेन डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन लेंथ, फोर्स का डायमेंशन मैंने बोला था, याद रखना 11th वाले 11वीं वाले विसरले का बे, दैट इज m1 l1 t टू द पावर -2। तो कुछ नहीं यानी क्या है मुझे बताएंगे? दैट इज m1 l2 t टू द पावर -2, राइट? तो इसका मेरे को बताओ, हाँ, टॉर्क का m1 l2 t टू द पावर -2, राइट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, अब मेरे को बताओ सी वाला डिटरमाइन करेंगे। तो अपने को सी वाला क्या बोलता है? चलो पीला ले लेंगे इसको, पीला वाला। चलो सी वाला क्या बोलता है? क्या डिटरमाइन करना है? स्ट्रेस। सो स्ट्रेस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द स्ट्रेस? जब भी फोर्स अप्लाई होता है किसी भी एरिया पे तो क्या डेवलप होता है? स्ट्रेस। सो व्हाट इज द डायमेंशन? बोला था 11th वाले, इसको याद रखना फोर्स को। हाँ, क्या होता है? दैट इज m1 l1 t टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय एरिया यानी क्या होता है? l स्क्वायर। ऊपर जाओ क्या आएगा? दैट इज m1 l-1 t टू द पावर -2। ओके, अब स्ट्रेस का कहाँ मैचिंग हो रहा है? m1 l-1 t टू द पावर -2। तो मेरे को बोलो एंगुलर मोमेंटम का कौन सा आया? थर्ड। टॉर्क का कौन सा आया? फर्स्ट। और स्ट्रेस का कौन सा आया? फोर्थ। तो आपको कहाँ दिख रहा है? थर्ड, बी का फर्स्ट और सी का, तीन ही ऑप्शन डिटरमाइन करना, फोर्थ ऑटोमेटिक आ जाएगा, राइट? क्लियर? डन? टाइम सेव करने का। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो और डायमेंशन डिटरमाइन करते जाओ। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन। पूरा जेईई मेन और नीट के ही ले रहा हूँ, ठीक है? तो कॉन्फिडेंस अपना खुद का बिल्डअप कर लो, बहुत सिंपल है। यहाँ मैं तालुका प्लेस में भी रह के
हाँ 32 एज में भी चेयर अप कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। और नाउ यू आर बिलोंगिंग टू 60 एंड 17 थक जा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। अबे आम्ही एवढं 32 आता 31-32 मध्ये आहे तरी पण आम्ही फील स्ट्रॉंग आहे हा, असं एनर्जेटिनं करायलो. तुम्ही हां मला बोर व्हायले, मला येईना, मला फिरा वाटायले, फिर मोकार फिर, तुला कोण थांबवले? नाही मला फिरा वाटायले, फिर ना, मला अभ्यास करा वाटणं, मला टेंशन यायले. हाँ टेंशन किस बात का? तू कार घूमोगे इधर उधर तो ऐसा ही होगा. तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ. ठीक है, अब जगह ही कम होगी यहाँ पे. तर लक्ष दे इकडे बेटा, खूप सिंपल आहे, काही अवघड नाही. पहिले आधी टॉर्क. आता काय काढायचं आहे? सरळ आहे, एस आय युनिट काढायचं आहे, लई सिंपल आहे. लक्ष दे, कुठं काढू? खालीच काढतो. ठीक आहे, लक्ष दे इकडं. सो टॉर्क बरोबर फॉर्म्युला काय? दॅट इज आर वेक्टर क्रॉस कोणता वेक्टर? एफ वेक्टर. आर म्हणजे मीटर, हां फोर्स म्हणजेच काय? मास इंटू वॉट? ॲक्सेलरेशन. अरे बाबा नको रे, पुन्हा मध्ये कन्फ्युजन होईल तुला, पुन्हा म्हणशील मास्टरनं शिकवलेलं समजलं नाही. हे लक्ष दे, टॉर्कचा जर फॉर्म्युला जर पाहिला तर फॉर्म्युला आणि एस आय युनिट मीच्या टेक्निक सांगितले होते ऑफलाइन क्लासमध्ये. हमारा राइट, वहाँ पे मैंने बोला था कि आप क्या करो, टेक्निक्स को डेवलप करो, तो बोला था मैंने. आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड. तो फर्स्ट वाला विल डिटरमाइन द टॉर्क. टॉर्कचा फॉर्म्युला काय? दैट इज आर वेक्टर क्रॉस कौन सा वेक्टर? एफ वेक्टर. तो फोर्स का क्या है? हाँ दैट इज अ मास इनटू व्हाट? एक्सेलरेशन. तो मास कशामध्ये कॅल्क्युलेट करतो आपण? ए लक्ष दे, मास कशामध्ये कॅल्क्युलेट करतो आपण? kg. एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एम राइट? और ये भी हम किस में लेंगे? मीटर में लेंगे. तो मुझे बताएंगे मीटर इंटू मीटर. ए लक्ष दे, मीटर इंटू मीटर, ये मीटर के साथ अटैच हो जाएगा. तो टॉर्क का एसआई यूनिट क्या मिलेगा? दैट इज अ kg मीटर स्क्वायर. अब ये +2 ऊपर जाके क्या जाएगा? -2. राइट? सो kg मीटर स्क्वायर, हाँ सेकंड टू द पावर -2. तो ये कहाँ पे मैच हो रहा है? kg मीटर स्क्वायर, राइट, और सेकंड टू द पावर -2. यानी इसका अगर आप देखते हो तो अप्रॉक्सीमेट क्या आ रहा है? 4th one. राइट? अगेन एनर्जी डेंसिटी. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एनर्जी डेंसिटी? अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से आप कर लो. ठीक है, तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या है? हाँ दैट इज आई विल टेक द प्रेशर ग्रेडियंट, यानी प्रेशर जो कि किसके हिसाब से चेंज हो रहा है? हाँ dx के हिसाब से. 12th वाले आपको आने का है, राइट? तो सिखाऊंगा मैं, पूरा सिखाऊंगा, डोंट वरी. तो अगर आप प्रेशर ग्रेडियंट देखते हो तो एनर्जी डेंसिटी का बड़ा है, उसके क्यों पीछे भागूँ मैं? तो उसके अच्छा 3 को डिटरमाइन कर लेता हूँ. देखो ना, इम्पल्स, ये सिंपल थिंग्स है ना. सेव द टाइम, राइट? तो मुझे बताएंगे क्या आएगा? प्रेशर ग्रेडियंट इज इक्वल टू व्हाट? पीजी लिखता हूँ यहाँ पे, पीजी, राइट? तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? दैट इज अ डीपी बाय व्हाट? dx. दोनों पा प्रेशर इज अ चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू द dx, राइट? सो दैट इज अ इक्वेशन ऑफ द dp बाय dx. सो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अप्लाइड ऑन एरिया dx, यानी लेंथ होती है. तो लेंथ किस में लोगे आप? मीटर. तो मुझे बताएंगे ये क्या है? एरिया मीटर स्क्वायर. ए बाबा एरिया मीटर स्क्वायर है ना, राइट? सो फोर्स अप्लाइड ऑन मीटर स्क्वायर इंटू एम, यानी क्या आएगा? मीटर क्यूब. तो फोर्स का अगर आप देखते हो तो मास इंटू क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, राइट? तो मास किस में कैलकुलेट करोगे? kg. एक्सेलरेशन के लिए क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. गड़बड़ नहीं करायची, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया. हम राइट? गड़बड़ नहीं के लिए डिवाइडेड बाय व्हाट? मीटर क्यूब है, राइट? लक्ष्य दे, गड़बड़ करो नको. डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब. अब ये +3 ऊपर जाके क्या हो जाता? -3. तो क्या आएगा? दैट इज अ kg, हाँ मीटर टू द पावर -2. सेकंडचा काय बेटा? -2, राइट? तो आपको किधर दिख रहा है ये? गडबड करायची नाही, पुन्हा एकदा सॉल्व करून पाहायचं. kg मीटर टू द पावर -2, यानी इसका कौन सा आया? 3rd. अब मैच करना चालू कर दो. पहले का 4th कहाँ दिख रहा है? ये देखो, पहले का 4 और c का 3, राइट? c का 3, राइट? c का 3 कहाँ है? c का 3 कहाँ है? c का 3 कहाँ है? राइट? ओके, नाउ आपको अभी कंफर्मेशन मिल गया. ओके, 3 ऑप्शन थे, ये था c का 3,
नहीं है ना, लेकिन कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है ना, तो कितना टाइम बच गया, खाली 2 ही सॉल्व किया। टेक्निक्स होती हैं, टेक्निक्स को फॉलो करो। नाउ वी हैव टू मूव ऑन नेक्स्ट वन। द फ्रीक्वेंसी nu of an oscillating liquid drop may depends upon the radius r of the drop, the density rho of the liquid and the surface tension of the liquid as a frequency is equal to radius density and S stands for what? surface tension. so फार्मूला पता होना चाहिए तभी जाके सॉल्व कर पाओगे, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो लक्ष्य दे बेटा, एकदम लक्ष्य दे, फास्ट सिंपल है। so I will take the what, we'll take that equation first. So that is a frequency that is a nu I will take is equal to what, r to the power a, density to the power what, b, और जो यस यानी अपना क्या है, surface tension to the power what, c. So what are the values? Okay, if you take the frequency that is a reciprocal of time period, right? So r यानी क्या है, रेडियस है, रेडियस यानी डिस्टेंस होता है, यानी एल टू द पावर वॉट ए। डेंसिटी यानी क्या होती है, म्हणून फॉर्मूला माहित पाहिजे, दैट इज अ मास डिवाइडेड बाय क्या होता है, वॉल्यूम होता है। इसका पावर कितना है, बी। और यहाँ पे सरफेस टेंशन, व्हाट डू यू मीन बाय द सरफेस टेंशन, दैट इज अ लिक्विड, दैट इज अ फोर्स विच आर एक्टिंग टेंजेंशियली पर यूनिट लेंथ। क्लियर? So if you take the formula, that is a force per unit length. Clear? तो इसका पावर कितना है, c है, राइट? गड़बड़ करने का नहीं, राइट? तो मेरे को बोलो क्या आएगा, that is l to the power a as it is. अब यहाँ पे देखोगे तो डेंसिटी, मास यानी किस में रिप्रेजेंट करोगे, m, और वॉल्यूम यानी क्या होता है, l क्यूब होता है। तो l क्यूब ऊपर जाके क्या हो जाता, माइनस क्यूब। टाइम नहीं है तो टाइम की वैल्यू कितना लेंगे, 0। और यहाँ पे देखोगे तो फोर्स का डायमेंशन क्या है, दैट इज m1। अरे वेट, राइट? फिर से सॉल्व करता हूँ सिस्टमेटिकली, राइट? ये प्रॉब्लम दे रहा है पेन, राइट? सो m1 l1 t टू द पावर -2, और लेंथ को आपको रिप्रेजेंट करना है किस तरीके से, l से। तो अब मेरे को बोलो इंटू एल टू द पावर वॉट, -1। गड़बड़ करने का नहीं, गड़बड़ करोगे तो देखो मिस्टेक्स हो जाएंगे। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -1, यानी टी टू द पावर कितना आता, -1, राइट? अब इसका पावर को लिख लेंगे ना, पावर क्या क्या थे मेरे को बोलो। इसका तो पावर a था, कोई बात नहीं। इसका पावर कौन सा था, b था। और इसका टोटल डायमेंशन का पावर कौन सा था, c था, राइट? चलो इसको सॉल्व करेंगे, इधर ही सॉल्व कर लेता हूँ, राइट? लक्ष्य दे बेटा, एक ले सिंपल है। अब मेरे को बोलो क्या आएगा, हर एक का पावर, मास कुछ नहीं है, 1 है इधर। तो क्या मिला, दैट इज एल टू द पावर ए, ब्रैकेट में क्या आएगा, दैट इज अ मास टू द पावर वॉट, बी। अब b से -3 को, यानी एल टू द पावर ऑफ -3b, और t की वैल्यू तो पता है आपको कितना है, 0। 0 इंटू बी यानी कितना आता, 0 आता, राइट? गड़बड़ करने का नहीं, डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करो, राइट? तो यहाँ पे c से पूरा इसको मल्टीप्लाई करो ना, राइट? तो व्हाट हैपन, दैट इज m टू द पावर c, राइट? l टू द पावर अगर -1 + 1 यानी l टू द पावर कितना आता, 0, राइट? और t टू द पावर क्या आएगा, -2c आएगा, राइट? इज इक्वल टू t टू द पावर -1, राइट? गड़बड़ करने का नाही, ओके? तो लक्ष दे, इकडे लई सिंपल आहे, काहीच नाही, डायमेन्शन ॲनालिसिसचाच आपण उपयोग करायलो। नाउ केयरफुली ऑब्जर्व, LHS का t टू द पावर -1 और RHS का बाकी तो t तो यहाँ पे 0 है, इसका कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। नाउ कंपेयरिंग करने के बाद क्या आएगा, पावर का कंपैरिजन करो, पहले टाइम का, तो क्या आएगा, -2c इज इक्वल टू वॉट, -1। तो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस। तो c इज इक्वल टू वॉट, 1/2, राइट? आर अंडरस्टैंडिंग? कुछ हार्ड नहीं है। देन यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी अगर आप देखते हो तो यहाँ मास 0 है, एल भी 0 है, LHS साइड में, राइट? तो इसको हम कंपैरिजन करेंगे ना। अब मेरे को बोलो यहाँ पे मास, यहाँ पे मास, इसका पावर बेस देखो सेम है, तो क्या आएगा, m टू द पावर b + c, ओके? ये पावर में है, राइट? और इधर m टू द पावर 0 है, राइट?
ए पापा LHS को RHS, RHS को जीरो, सॉरी LHS कर रहा हूँ, राइट। तो क्या आएगा, दैट इज B प्लस सी इज इक्वल टू 0 आएगा। जस्ट पावर का कंपेरिजन करना स्टार्ट करो ना, राइट। तो क्या आएगा, B इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी। अब C की वैल्यू आप डिटरमाइन कर चुके हो, दैट इज माइनस ऑफ व्हाट, 1/2। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, B। तो ये भी पता चल गया, C की वैल्यू 1/2, B की वैल्यू -1/2। चल रहे, आता बघ लक्ष दे इकडं, C की वैल्यू यानी पहले कौन से फॉर्मेट में दिया, वैल्यू ऑफ A B C। तो दो वैल्यू हम डिटरमाइन कर चुके, B एंड C। देखो ना B एंड C कितना है, B कितना है -1/2, ये B -1/2, C कितना है 1/2, हाँ B -1/2, C 1/2। अब दो कन्फ्यूजन, ये कौन सा है B, ये तो रॉन्ग हो गया। हाँ अगर आप देखते हो तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो दो ही ऑप्शन आपके अभी क्या है, हाँ प्रोबेबिलिटी में समझ में आ रहा, ये होता है, टेक्निक्स ऐसी होती है। चलो फिर से सॉल्व करते हैं आप थर्ड वाला, जो कि हमें A को डिटरमाइन करना है, हम राइट A की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। और A की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहाँ है A, हाँ लेंथ है, यहाँ पे भी लेंथ है। अब इनका पावर का क्या हो जाएगा, एडिशन। यहाँ पे L तो 0 इज इक्वल टू व्हाट, L टू द पावर -3B, हाँ प्लस व्हाट A, राइट। तो क्या आएगा, -3B प्लस A इज इक्वल टू 0, राइट। चलो वैल्यू पुटअप करते हैं। B की वैल्यू कितना है, माइनस 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 क्या हो जाता, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस। आर अंडरस्टैंडिंग। तो ये गड़बड़ न को, -3, B की वैल्यू कितना है, -1/2 है, प्लस व्हाट A इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस। तो क्या होगा 3/2 प्लस A इज इक्वल टू 0। तो A की वैल्यू कितना आया, -3/2 आया। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो कितना सिंपल है, ठीक है। ऑप्शन को टैली करना सीखो और जस्ट क्विकली डिसीजन लेना स्टार्ट कर दो, राइट। सिंपल है बेटा, कुछ हार्ड नहीं है। नाउ वी हैव टू मूव ऑन। स्क्रीनशॉट ले लो फट बोल के, वी विल सॉल्व द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। फिर से डायमेंशन एनालिसिस का क्वेश्चन है, यानी डायमेंशन दैट वी हैव टू टेक। सो उन्होंने क्या दिया, पहला प्लैंक्स कांस्टेंट दिया। कौन सा कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। So what do you mean by the Planck's constant? Okay, in the dual nature of radiation and matter, we are solving the A को हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा पीले मिलेंगे। नेक्स्ट टाइम आई विल मेक द प्रेजेंटेशन राइट। ये थोड़ा कलर को चेंज कर देता हूँ बाद में। केयरफुली ऑब्जर्व, A को हम सॉल्व करेंगे तो Planck's constant कहाँ मिलेगा, दैट इज इफ यू टेक द फोटोन, सो दिस इज अ फोटोन विच इज अ लाइट पार्टिकल, यू नो, विच कैरीज द एनर्जी अकॉर्डिंग टू Planck's quantum theory, that is E is equal to h nu, where nu means what, frequency of the light, clear। so nu means what, frequency। अब frequency क्या होता है, reciprocal of what, time period होता है, right, are you understanding। तो h की वैल्यू क्या मिलती है, that is the division का, इधर किस में जाएगा, multiplication। तो energy, E stands for the energy होती है, into what, time is equal to what, कौन सा constant मिला, Planck's constant। तो h हमारे लिए कौन सा constant है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, राइट। तो कितना सिंपल है देखो। सो व्हाट इज अ फॉर्मूला फॉर द एनर्जी, मैंने 9th फाउंडेशन का भी सिखाया, जितना वर्क करते हो उतनी ही क्या लॉस होती है, एनर्जी। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, दैट इज अ फोर्स इनटू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, राइट, इनटू व्हाट, टाइम इज इक्वल टू व्हाट, कौन सा कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। या फॉर्मॅटमध्ये गडबड करत शिकवायचं नाही बेटा, एकदम सिम्प्लिसिटी ना। फोर्स डायमेन्शन मी हायलाइटेड केलं करून दिलं होतं 11th वाले, दैट इज m1 L1 t to the power -2, डिस्प्लेसमेंट किससे दिखाओगे आप, L, और टाइम एज इट इज, सो विल गेट द वैल्यू ऑफ द व्हाट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। मास एज इट इज m1, लेंथ तो कितना आता, L to the power 2, क्लियर, t to the power -2, am I right। और ये जो +1 है इधर जा क्या हो जाता, हाँ एडिशन कर लो ना। चलो मान लेते, फिर से कर लेता हूँ, ठीक है। फिर से एक बार सॉल्व करेंगे, कोई गड़बड़ नहीं। चलो मास एज इट इज m to the power 1। अब देखो ये लेंथ के साथ तो क्या आएगा, L to the power 2, ये -2, ये +1, कितना आता, t to the power -1 आया, राइट। तो ये किसकी वैल्यू मिली हमें, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट क्या मिला, अरे नहीं, राइट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट क्या मिला, m1 L2 t to the power -1, m1 L2 t to the power -1। तो मुझे बताएंगे प्लैंक्स कांस्टेंट क्या मिला, व्हाट इज द वैल्यू फॉर इट, थर्ड। तो A का अगर आप देखते हो तो क्या आ रहा है, थर्ड आ रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल, हाँ व्हाट इज डू यू मीन बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये तो जरूरी है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, द प्लेट B इज अ व्हाट,
कलेक्टर प्लेट, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज कर दो, वो चार्जेस को क्या करना करेगा, स्टॉप करने लगेगा। यानी यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल आप अप्लाई कर दो, जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे वो स्टॉप हो रहे थे, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल, यू नो, यही होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पे हो रहा है क्या, पूरे इलेक्ट्रॉन जो आ रहे थे उनको फोर्स अप्लाई करके उनको वहाँ वर्क कर रहा है, एम आई राइट। सो एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द चार्ज टू स्टॉप द चार्ज, एम आई राइट। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्टॉपिंग पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। EVS इज इक्वल टू एनर्जी लिया था, काइनेटिक एनर्जी आप भूल गए हो, याद है कि नहीं याद है, दैट इज EVS इज इक्वल टू पूरा काइनेटिक एनर्जी को स्टॉप करके रखा इन्होंने। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे ना उनको वेलोसिटी थी, एम आई राइट। तो पूरा ये जो प्लेट बी है ना, प्लेट बी विच इज हमारे लिए कौन सा प्लेट था, ये कलेक्टर प्लेट था, एम आई राइट। वहाँ पे नेगेटिव, इसलिए मैं ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर 10 फाउंडेशन में सिखा चुका हूँ। मेरे को पता था कि भाई ये जो चैप्टर होते हैं ना दे बहुत आसान होते हैं, 12 के 3 चैप्टर पढ़ा दिया, उसमें बहुत कंट्रोवर्सी हो गई थी, अब जान वो बात में की बात है, वो बोल के मतलब नहीं। तो केयरफुली ऑब्जर्व करो क्या हुआ, प्लेट बी जो कि क्या कर रही है, चार्जेस की काइनेटिक एनर्जी को अपोज कर रही है, राइट। तो एनर्जी यानी एनर्जी होती है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट इज VS इज इक्वल टू व्हाट, अब ये तो चार्ज है, तो चार्ज किससे दिखाएंगे, Q। तो एनर्जी का अभी मैंने बुलाना क्या आया, दैट इज m1 L2 T टू द पावर -2, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, देखो ना वहाँ पे, राइट। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, चार्ज को क्या कर लिख सकते हो आप, दैट इज 80, राइट। तो इसको फिर सॉल्व करेंगे। अब 80 यानी कैसे आया, हाँ 80 कैसे आया होगा, 80 कभी सोचा है, चलो सिखा ही देता हूँ। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है, दैट इज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू व्हाट, टाइम, am I right? समझ में आ रहा है। तो करंट के लिए हम क्या दिखाते हैं, A। तो चार्ज की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, A इंटू टी, राइट, आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पे हो रहा क्या है कि जो T ऊपर जाके क्या हो जाता है -1, और ये भी क्या हो जाता है -1, तो क्या आएगा, दैट इज m1 L2 T टू द पावर -3 A टू द पावर -1। आपको दिख रहा है क्या, किधर दिख रहा है क्या, दिखेगा ही दिखेगा। अगर आपके टेक्निक्स राइट है, रट्टा मार के थोड़ी पढ़ाना होता है ये बिल्कुल रट्टा मार के पढ़ाना होता है क्या, हाँ फिजिक्स से रट्टा मार के कर रहे हो क्या, आप खुद ही करो, हो सकता है क्या, विदाउट अंडरस्टैंडिंग यू कांट सॉल्व इट, राइट। तो मेरे को बोलो ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का किसके साथ मैच हो रहा है, फोर्थ के साथ मैच हो रहा है, यानी बी का फोर्थ के साथ मैच हो रहा है। अब देखो ए का थर्ड, बी का कौन सा है, फोर्थ, राइट। अब ए का थर्ड उड़ गए, दो ऑप्शन तो ऐसे ही उड़ गए। अब थर्ड को डिटरमाइन करेंगे, वर्क फंक्शन। सो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्क फंक्शन, कैन यू टेल मी। हाँ, वर्क फंक्शन क्या होता है, दैट इज h इंटू कौन सा नॉट, न्यू नॉट, एम राइट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट हमने तो ऑलरेडी निकाला। वर्क फंक्शन थ्योरेटिकल सीखा क्या, नहीं सीखा, समझाऊंगा। देखो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि इससे निकल ही नहीं पाते ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ द मेटल, एम राइट। तो यहाँ से क्या होती है, लाइट इंसिडेंट होती है, ये हर एक इलेक्ट्रॉन फाइट करके आगे चल भागना चाहता है, एम राइट, ऐसा। तो ये पूरा मेटल के साथ फाइट करने लगता है, दैट इज कॉल्ड एज अ वर्क फंक्शन। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, दैट इज कॉल्ड एज अ वर्क फंक्शन। सो आर अंडरस्टैंडिंग। तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या मिला, दैट इज W नॉट इज इक्वल टू व्हाट, h इंटू कौन सा नॉट, न्यू नॉट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की अभी हमने वैल्यू निकाला है, दैट इज m1 L2 T टू द पावर -1 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, फ्रीक्वेंसी। अब ये +1 ऊपर जाके क्या हो जाता, -1, तो क्या आएगा, दैट इज m1 L2 T टू द पावर -2। अब मेरे को बोलो कहाँ पे मैच हो रहा है ये, बोलो जल्दी से बोलो। m1 L2 T टू द पावर, देखो ना यहाँ पे निकालो ना, मैंने किसके साथ मैच हो रहा है, देखो ना, आर अंडरस्टैंडिंग। तो सी ऑप्शन का फर्स्ट ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, तो क्या चौथा फाइंड आउट करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो अपना ऑप्शन कौन सा राइट है, बी राइट है। इसलिए मैंने क्या, स्टूडेंट की लेवल देख के पढ़ाता हूँ। अगर चलो मान लेते हैं ग्रामीण एरिया से जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए बहुत बेस लेवल से पढ़ाता हूँ, ग्रामीण एरिया की लैंग्वेज यूज करता हूँ, दैट डजंट मीन कि भाई मैं लोकल टीचर हूँ। याद रखिए, कभी भी किसी पे भी कमेंट करना है तो पहले उसकी पार्श्वभूमि देखो आप, राइट। भले ही मैंने यहाँ पे
मेरे एरिया में पढ़ाई ज़रूर किया है, लेकिन वो कंडीशन के हिसाब से किया है। फाइनेंशियल कंडीशन वीक था, मैंने हार नहीं माना, राइट। आप क्यों मान रहे हो? आपके घर पे क्या कमी है कि नहीं? बाप गवर्नमेंट जॉब पे है और आपको नाटक सूझ रहे हैं। जिनको ज़्यादा पैसे होते हैं ना, मस्ती ज़्यादा आंग में होती है कि नहीं? घर पे अगर कोई बाप अगर दारू पी के धिंगाना करता हो और तू जाके वहाँ पे मस्ती करता है, तो सबसे बड़ी कीड़ घर को लगे वाली तू ही खुद ही है, याद रख। तो ये कंडीशन हर एक की सेम नहीं होती है, समझ में आ रहा है ना? तो उस हिसाब से अपने को काम करना पड़ता है बेटा, रात दिन एक करना पड़ता है, तब जाके आउटपुट मिलता है। हाँ, खाली मेरे को गमरानी, हाँ बोर छाइले, हाँ मेरे को ये छोरा वही छोरा, ऐसा करे तो क्या करेगा तू? हाँ, यहाँ चिल्ला चिल्ला के आवाज़ का फ्लक्चुएशन चेंज हो रहा है, लेकिन तू वीडियो तो 2 मिनट में स्किप कर रहा है। मूर्ख हो भाई। और कैसा आपको पढ़ाऊँ? सही जगह पढ़ोगे तो सही जगह जाओगे, सही डायरेक्शन में चल जाओगे। गलत जगह पढ़ोगे, भयकाव में जाओगे। मैं कभी जनरली रिप्लाई देता नहीं हूँ, लेकिन कोई अगर मेरे को छेड़ा, अगर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो मैं 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करूँगा, राइट? बिकॉज आई एम अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अगर आप फिजिक्स के हो तो आपको स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर समझ में आ रहा होगा, राइट? हाँ, अगर आप नहीं हो तो फिर आपको क्या हो? कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट हो आप दूसरे की, राइट? तो हे झालं बेटा क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू द व्हाट डायमेंशंस। कितना आसान है। चलो नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी स्टॉप करेंगे, वी डोंट वांट टू स्टॉप। अगेन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, 3 को ही फाइंड आउट करना है, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आर अंडरस्टैंडिंग? ओके, पूरे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वहाँ पे टाइम नहीं होता। चलो सॉल्व करते हैं फास्ट। तो इथं काय दिले त्यांनी बेटा, लक्ष दे, त्यांनी ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट दिला आहे, आणि ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट म्हणजे काय? इफ यू टेक द 2 ऑब्जेक्ट्स, what is the Newton's universal law of gravitation? The every particle of the matter which attracts another particle of the matter in which the force exists between them is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. That is a statement. ठीक है, रट्टा मारना होते का मैं पहले बोल चुका हूं, अगर मेरे पास नॉलेज सफिशिएंट है लेकिन स्टूडेंट तक जा ही नहीं पाएगा तो आई विल यूज द रफ एंड लैंग्वेज। रिमेंबर वन थिंग, एम आई राइट? तो आप रफ एंड लैंग्वेज क्यों यूज करता हूं? क्योंकि इससे स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, राइट? तो मेरा क्या है, मेरा तो समझ चुका हूं ना, m1 आई विल टेक द m2, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज अ फोर्स। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट? और यू कैन से द डायरेक्ट इक्वेशन दैट इज द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द m1 इंटू m2 बाय व्हाट? r स्क्वायर। क्लियर? मैंने बोला था, ए बाबा 11वीचे स्टूडेंट मी शिकवता म्हणलं होतं, जेव्हा ऑफलाइन में स्टेट बोर्ड की बैच में मैं पढ़ा रहा हूँ, अरे बाबा ये नहीं, इसको साफ कर देंगे। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आया है बोला था मैंने, तो विदाउट टैली आई विल नॉट कमेंट। कोई भी चीज़ मैं टैली करके कमेंट करता हूँ, हाँ ये मेरी खासियत है। टैली करूँगा, उस पर 10 बार सोचूंगा, देन आई विल कमेंट। क्लियर? और छोड़ूंगा तो बिल्कुल नहीं, ये मेरी खासियत है। 1 न्यूटन रिप्लाई 100 न्यूटन, राइट? तो केयरफुली ऑब्जर्व, दिस इज द पार्ट ऑफ जोक। मेरे को कहाँ टाइम है? दिन भर सवेरे 8 से लेके रात में अभी 8 बज रहे, 12 घंटे का कंटिन्यू शेड्यूल है, तो मेरे को टाइम कहाँ है तुम्हारे बारे में सोचने के लिए? यू आर यूजलेस, ओके? तो आपके बारे में सोचूंगा नहीं मैं। केयरफुली ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्या है? r स्क्वायर, और ये क्या है? m1 इंटू m2। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ व्हाट? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, विच इज वेरी सिंपल। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकालेंगे, इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस का क्या आएगा? स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। m1 यानी क्या है? मास, हाँ, m2 भी क्या है? मास। तो मास इंटू मास क्या आएगा? मास स्क्वायर आएगा। सो m स्क्वायर, इज दैट राइट? डिस्टेंस l स्क्वायर, ए डायमेंशन, फोर्स डायमेंशन लक्षात ठेव म्हणलो तुम्ही, दैट इज m1 l1 t टू द पावर -2, राइट? ये 8 फाउंडेशन को भी सिखाया डायमेंशन निकालना, आप भूल गए हो? उसी टाइम पे सिखाया था। तो मला सांग या केसमध्ये, दैट इज m1 l3 t टू द पावर -2 होल टर्म डिवाइडेड बाय m2 + 2, ऊपर जाके क्या हो जाता? -2, तो क्या मिलता?
So I will take the m1 L3 t to the power minus 2 m to the power minus 2. अब ये +1 -2 क्या आता, दैट इज m to the power -1 L to the power 3 t to the power -2. क्लियर? अब ये कहाँ दिख रहा है आपको? दिख रहा है क्या है? तो P का किसके साथ मैच हो रहा है? m -1 L3 t to the power -2, ये इसके साथ। तो इसका चलो P का जो मैंने पेयर वहाँ पे कैलकुलेट किया किसके साथ मैच हो रहा है? थर्ड के साथ, राइट? सो विल टेक द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? ये तो फाइंड आउट करते रहे, लक्ष्य दे. सो विल डिटरमाइन द क्यू. क्यू का फॉर्मूला क्या है रे? mgh. सो दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बरोबर काय रे? पोटेंशियल एनर्जी लिहून टाकतो इथं. बरोबर फॉर्म्युला काय? माससाठी कॅपिटल एम, जी साठी हां ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर वगैरे SI युनिटनं आता फाइंड आउट करतो डायमेन्शन. पुन्हा म्हणशील की राहुल सर तिथं वेगळी टेक्निकनं शिकवलं, काहीच नसते बे, सगळं सेमच असते. तर केसमध्ये सांग मीटर इंटू मीटर स्क्वेअर, तो मास मीटर स्क्वेअर आणि लेंथचा स्क्वेअर टाइम्सचा स्क्वेअर. एम आई राइट? तो क्या मिलेगा? m1 L2 t टू द पावर -2. ये कहाँ पे दिख रहा है आपको? चलो फास्ट. m1 L2 t टू पावर -2. तो ये आपको Q का पेयर किसके साथ मैच हो रहा है? फोर्थ के साथ मैच हो रहा है. अब मुझे बताओ कौन सी ऐसी ट्रिक है, कौन सी ऐसी ट्रिक है बाबा? आप मेरे को दे दो, मैं आपका मुरीद बन जाऊंगा. विदाउट हार्ड वर्क यू कांट अचीव एनीथिंग. कोई टिक नहीं होती है, कोई टिप्स नहीं होती है, कोई ये नहीं होता है. समझ में आ रहा है? जस्ट आपका डिसिप्लिन, जस्ट आपका हार्डवर्क और सबसे मेन इंपॉर्टेंट रेगुलरिटी. डोंट बी डिस्ट्रैक्ट योर माइंड. क्लियर? सबसे स्ट्रांग अपना माइंड है, जैसा उसको बनाओगे वैसा बनते जाएगा. राइट? चलो नेक्स्ट कॉल करते हैं. अब याची मॅचिंग कोणासोबत व्हायला बघूत ना. पीचं थर्ड, क्यूचं फोर्थ. पीचं थर्ड नहीं रे, पीचं सेकंड है ना, सॉरी फॉर दैट. ओके, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गया. अब हो जाता है, वही झालं रे. ओके, अब उमर हो गया ना, उमर एक्चुअली नहीं, गलत हो गया वहाँ पे. गलत नहीं किया, सॉल्व तो मैंने यही किया था, बट वहाँ पे ऑप्शन में गलत लिख दिया था. तो क्या होगा? सो पी का कौन सा है? सेकंड. तो पी का सेकंड, क्यू का फोर्थ. इधर भी देखो पी का सेकंड, क्यू का फोर्थ. ये तो उड़ गया, ये भी ऑप्शन माइंड में से उड़ गया. दो उड़ गए, हमेशा दो ही उड़ रहे हैं. तीसरा तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा. तीसरा क्या करेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? कैन यू टेल मी? हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू व्हाट? -gm/r. आर एनी डिस्टन्स. ग्रेविटेशनल कॉन्स्टंट का आत्ताच काढलं आपण. काय काढलं रे? दॅट इज m1 L3 t टू द पावर -2. ए बाबा, अक्षर थोडं खराब आहे, समजून घे. इथं कोणाला काय इथं काय करायचं? डिवाइड बाय व्हॉट? डिस्टन्स आहे. इथं काय रे? मास आहे. तो आय विल टेक द m. क्लिअर? हे मास मायनस आहे ना, राईट? तर मला सांग, हे मास +1 -1 गेलं म्हणजे m टू द पावर 0. हां, काहीच नाही म्हणजे +1 आहे. आम राईट? काहीच नाही म्हणजे काय रे? +1 आहे. वरती गेल्यानंतर काय होईल रे? -1 गेलं. तर मला सांग काय येईल रे? हे -1 + 3 किती येईल रे? L टू द पावर 2 येईल आणि t टू द पावर काय येईल? -2. आता मास m टू द पावर 0 आहे म्हणजे व्हॅल्यू किती येईल रे? 1. तो डायमेन्शन काय राहिलं? L टू द पावर 2 t टू द पावर -2. यानी जर पाहिलं, ऑब्झर्व केलं बेटा, तर मला सांग याचं ऑप्शन कोणतं राईट यायले? ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल PQR ना. आरचं गडबड नाही करत. थर्ड यायले. तो थर्ड कुठं दिसेल तुला? आरचं थर्ड. सो दॅट इज ऑप्शन नंबर ए. राईट? कोणती ट्रिक आहे का बे? नाही तुला येडं बनवायले. ट्रिक्स अँड टिप्समध्ये तू गेला, तुझा रिझल्टच ये ना. मी लिहून घे, 100 रुपयाचा नाही 1000 रुपयाचा बॉन्ड लिहून ठेवतो. रिजल्टच ये ना. ट्रिप्स एंड ट्रिक्स मार के तू लागला तर. ऐसे कोई से ट्रिप्स और ट्रिक्स नहीं होते. वैसा करते तो लोग मेरे को बताएंगे क्लासेस क्यों लगाते थे, या फिर इतना प्रैक्टिस ही क्यों करते और प्रैक्टिस करके क्यों वहाँ पे लगते थे. कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं. वैसे तो टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप देखते तो हर एक एडिशन में टिप्स एंड ट्रिक्स रिमाइंड कर नहीं पाओगे. टेक्निक्स डेवलप करो, टेक्निक्स से आगे लेके जाएंगे. सो टुडे विल स्टॉप हियर. अब ये जो डायमेंशन एनालिसिस है ये पूरा पार्ट ऑफ द 11th है, जो कि मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ हर एक लेवल का स्टूडेंट को, फ्रॉम द 8, 9, 10, 11 एंड 12. स्टे ट्यून एंड
सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक बटन कर दो, ठीक है। वैसे तो बोलता नहीं हूँ मैं जनरली, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बट नहीं बोलना मालूम होता। जिसको गरज है वो आएगा, जिसको नॉलेज लेना है वो ढूंढते हुए आएगा, सर्च करते करते हुए आएगा, राइट। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर, नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द अनदर टॉपिक देयर।